बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम निज़ामुद्दीन औलिया का एक ऐसा वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप अल्लाह ताला के उस वली की इल्मी मंज़िलत का तसव्वुर करके झूमते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपका नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन और आपके वालिद का नाम सैयद अहमद बुखारी है। आपकी अलकाबात निज़ामुद्दीन औलिया, महबूबुल हई, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल औलिया और ज़री ज़र बख्श वगैरह हैं। आपकी विलादत 636 हिजरी 19 अक्टूबर 1237 में हुई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर एक ही जुमला कहा करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला। हमसे तो इतना भी ना हो सका, फिर गश खा जाते। एक दिन उनके मुरीदों ने पूछ लिया कि हज़रत, ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है? आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने के लिए आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर तहे बनाकर वापस महल पहुँचा दिया करते थे। उनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहज़ादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहज़ादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जागने के बाद उसके इतवार तब्दील हो गए। वो शहज़ादी के कपड़े अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह धोता और उसके बाद एक ख़ास निराले अंदाज में तह करके रखता। यूँ सिलसिला चलता रहा। आखिर वालदा ने उसकी तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर फुसर की, ये तो लगता है सारे ख़ानदान को मरवा देगा, ये तो शहज़ादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब लड़का मोहब्बत के ज़ेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था। अगर जब वो उसकी खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार हो गया और चंद दिन बाद फौत हो गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहज़ादी ने धोबन को बुलावा भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया, शहज़ादी आलिया, मैं धोती हूँ। शहज़ादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, मैं ही धोती थी। शहज़ादी ने उसे कहा, ये कपड़ा तय करो। अब धोबन से वैसे तय नहीं हो सका। शहज़ादी ने उसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सज़ा मिलेगी। धोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जो कुछ दिल में गम से भरा हुआ था वो ज़ारो कतार रोने लग गई और सारा माजरा शहज़ादी से कह दिया। शहज़ादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही बगी में सवार होकर फूलों का टोकरा भर कर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। ज़िंदगी भर उसका ये मामूल रहा, वो उस धोबी के बच्चे की बरसी उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने ज़रूर आती। ये बात सुनाने के बाद हज़रत कहते हैं, अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में बरोए कार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को उसकी नमाज पढ़ने में इसी तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहज़ादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज़ है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फिर फरमाते हैं, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं, कबूल होगी या मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोज़े का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का तकाज़ा भी करता है। ये कोई मुस्तहब नहीं, फ़र्ज़ है, मगर हम गाफिल हैं। फरमाते, अल्लाह की कसम, अगर ये नमाज़ें न होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इसी तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये सारी सारी रात की नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा खड़ा रखता है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।